हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पे बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाक जलसंधि समुद्री सीमा बनाती है। आपको बताना है कि पाक जलसंधि समुद्री सीमा जो बनाती है वो भारत और किस देश के बीच बनाती है। ऑप्शन आपके सामने है, बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन बी मालदीव के बीच, ऑप्शन सी पाकिस्तान के बीच या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका के बीच। दोस्तों, पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से एकत्रित होती है। ऑप्शन आपके सामने है, आयोडीन अम्ल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल या फिर ऑप्शन डी नाइट्रस अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल। दोस्तों, प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से बने होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन जो होते हैं ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। याद रखिएगा कि मानव शरीर में टोटल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जिनमें से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल यानी कि 10 प्रकार के प्रोटीन जो है उसका निर्माण हमारा बॉडी खुद कर लेता है, और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल यानी कि 10 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता हमें बाहर से लेने की पड़ती है। यानी कि जिस प्रकार से आप दूध लेते हैं, अंडा लेते हैं, मांस लेते हैं, इस प्रकार से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल यानी कि 10 प्रकार के प्रोटीन हम बाहर से प्राप्त करते हैं, और 10 अमीनो अम्ल हमारे बॉडी में पहले से मौजूद होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होता है, तो याद रखिएगा 20 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रशेखर, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी एओ ह्यूम या फिर ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है देशबंधु किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है दीनबंधु किसे कहा जाता है, तो CF एंड्रूज को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1948 को या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। ऑप्शन आपके सामने है, जबड़े में, ऑप्शन बी जांघ में, ऑप्शन सी गर्दन में या फिर ऑप्शन डी हाथों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जबड़े में। दोस्तों, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जो होती है वो जबड़े में होती है, और अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर में टोटल कितनी मांसपेशियां होती है, 639 होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव के कारण हमें थकान होती है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है, यानी कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, कैप्सिसिन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी जेंथोफिल या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकोपिन। दोस्तों, टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी मैलिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टार्टरिक अम्ल। दोस्तों, याद रखिएगा कि इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यानी कि आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से किसी दूसरे देश से घिरा हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा।
दोस्तों याद रखिएगा, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है, यानी कि आपको बताना है इलायची सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। दोस्तों याद रखिएगा कि केरल में सबसे अधिक मसाले पाए जाते हैं, इसीलिए इसे मसाला राज्य भी कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इलायची सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर, यानी कि परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है। ऑप्शन आपके सामने है, आमाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अग्न्याशय में, या फिर ऑप्शन डी पित्त में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत में। दोस्तों मानव शरीर में अगर अतिरिक्त कोई भी एनर्जी है, उसको हमारे यकृत यानी कि लीवर में उसको स्टोर किया जाता है, और जब आवश्यकता होती है जाता है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन बी अनाज उत्पादन, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन, या फिर ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन। दोस्तों पीत क्रांति यानी कि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से किस फसल पर सबसे अधिक हरित क्रांति का प्रभाव महसूस किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, गेहूं के उत्पादन में, ऑप्शन बी चावल के उत्पादन में, ऑप्शन सी दालों के उत्पादन में, या फिर ऑप्शन डी तिलहन के उत्पादन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं के उत्पादन में। दोस्तों आपको पता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1983 में हुई थी, जिसमें धान की उत्पादन में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि महसूस किया गया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी। ऑप्शन आपके सामने है, सीसी पार्क ने, ऑप्शन बी JNN जेफर्स ने, ऑप्शन सी जोसेफ फोरियर ने, या फिर ऑप्शन डी एल जॉवलर ने। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोसेफ फोरियर ने। दोस्तों याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने दी थी। अगला क्वेश्चन, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, ब्राज़ील में, ऑप्शन बी कनाडा में, ऑप्शन सी दक्षिणी अफ्रीका में, या फिर ऑप्शन डी USA यानी कि अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी USA में, यानी कि अमेरिका में। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो येलोस्टोन है, और ये कहाँ पर है, अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, मावलंकर, ऑप्शन बी हुकुम सिंह, ऑप्शन सी BD जत्ती, या फिर ऑप्शन डी VV सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मावलंकर। दोस्तों याद रखिएगा कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष GV मावलंकर थे, और अगर आपसे पूछा जाता है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लिपुलेख उत्तराखंड, ऑप्शन सी रोहतांग हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी पालघाट केरल। दोस्तों यहाँ पर दर्रे दिए गए हैं और वो किस राज्य में स्थित है ये दिया गया है, तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाथुला अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। पालघाट दर्रा केरल में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो नाथुला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये सिक्किम में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है, भागवत गीता, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, या फिर ऑप्शन डी मनुस्मृति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। दोस्तों गायत्री मंत्र का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और अगर आपसे पूछा जाता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन,
बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है मरासमस, ऑप्शन बी पेलाग्रा, ऑप्शन सी वेरी वेरी या फिर ऑप्शन डी रिकेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मरासमस। दोस्तों याद रखिएगा कि 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसमें प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है बड़े लोगों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो क्वाशियरकोर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन आपके सामने है बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी लेह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेह। दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो लेह में होती है, और सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो मासिनराम मेघालय में होती है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, यानी कि आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। ऑप्शन आपके सामने है कपास की फसल के लिए, ऑप्शन बी धान की फसल के लिए, ऑप्शन सी गन्ने की फसल के लिए या फिर ऑप्शन डी गेहूं की फसल के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपास की खेती के लिए। दोस्तों याद रखिएगा कि काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है और इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा ये कपास की फसल के लिए बहुत अधिक उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों याद रखिएगा कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और गांधी जी को सबसे पहले महात्मा जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वाला पैदा होता है? ऑप्शन आपके सामने है उबलता हुआ पानी, ऑप्शन बी भाप, ऑप्शन सी गर्म हवा या फिर ऑप्शन डी सूर्य की किरणें। यानी कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि किसके द्वारा आपको सबसे ज़्यादा जलन होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाप। दोस्तों भाप से सबसे ज़्यादा जलन आपको होगी, इससे सबसे ज़्यादा ज्वालक पैदा होता है। याद रखिएगा कि भाप की गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक होती है, इसीलिए इससे जो जलेगा, अगर इससे हमारा संपर्क होगा तो याद रखिएगा हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जलन जो होगी वो भाप से होगी। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, यानी आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा जो है इनमें से किसके कारण होती है। ऑप्शन आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने वाले की न्यूनतम आयु वर्ष 21 से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने है संविधान सभा के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर ऑप्शन डी संविधान के 72वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा कि 1989 से पहले मतदान करने की न्यूनतम आयु जो थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये जो आयु है घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन आपके सामने है संसद के दोनों सदनों को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राज्यसभा को या फिर ऑप्शन डी लोकसभा के स्पीकर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों को। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किनको है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? ऑप्शन आपके सामने 1921, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1911 या फिर ऑप्शन डी 1931। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1881। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है पहली बार नियमित जनगणना यानी कि जो हर 10 साल के अंतराल में जो जनगणना की जाती है, ये सिस्टम सबसे पहली बार कब हुआ? तो याद रखिएगा 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? ऑप्शन आपके सामने 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 35 वर्ष। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने कल की वीडियो में पूछा था और अधिकतर लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। दोस्तों याद रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु
25 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। और अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 35 वर्ष है। तो इसे कभी गलत मत कीजिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक चावल की खेती किस राज्य में होती है। ऑप्शन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा देना है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।